सोनप्रयाग जो जाने वाले यात्री हैं ध्यान देंगे, मार्ग आगे अवरुद्ध है। बोले भाई यहाँ पे कई सारे घोड़े खच्चर मर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ से अभी जो लोग गुजर रहे हैं इसी जगह पर करीब 500 से ज्यादा यात्री मर चुके हैं, क्योंकि ऊपर से जो लैंडस्लाइड के कारण पत्थर बोल्डर आते हैं, जिसमें बहुत सारे यात्री यहाँ पे घायल भी हुए हैं, कुछ यात्री लापता भी है और बहुत सारे यात्री यहाँ पे अपने प्राणों को त्याग चुके हैं। ये जो रास्ता है सबसे ज्यादा मौत का मुंह बना हुआ है। केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले यात्री भागते दौड़ते इस प्रकार से अभी यात्रा चल रही है कि कोई यहाँ पे संभालने वाला, कोई सुध लेने वाला नहीं है। केदारनाथ धाम की तरफ पहुँचने वाले जो यात्री है, केदारनाथ से गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग, अभी जितने भी रास्ते हैं सभी डेंजर जोन बने हुए हैं। पूरी केदार घाटी में अभी मौत का तांडव चल रहा है। केदारनाथ धाम की तरफ आने वाले जो श्रद्धालु है अपने घरों से नहीं निकले हैं, वह पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में अपने घरों से निकलिए। केदारनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग करना अभी बेवकूफी नहीं, बहुत ही बड़ा मजाक है अपनी जिंदगी के साथ में। दोस्तों, केदारनाथ धाम में लगातार 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और जो केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका जा रहा है, और जो केदारनाथ से नीचे की तरफ जाने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें भी जहां तहां रास्तों पे रुकना पड़ रहा है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और जो नीचे से यात्री जा रहे हैं उन्हें लगातार पुलिस के जवान सचेत कर रहे हैं कि आप रुक जाइए, अपनी जान को दांव पर मत लगाइए। थोड़ी देर के बाद में जब रास्ता साफ हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा, उसके बाद में इन रास्तों को पार करिए। मगर जो यात्री है वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में, जबकि जान का जोखिम है, कभी भी एक छोटा सा पत्थर आकर आपके ऊपर गिरेगा और आप नीचे सीधे हजारों फीट गहरी खाई में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी जब लगातार भारी बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी जो यात्री है लगातार भागते दौड़ते हुए ऐसे डेंजर जोन को पार कर रहे हैं जहां पर एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, कब ऊपर से मौत आपके ऊपर बरस जाए और आप लोग गहरी खाई में चले जाएंगे मंदाकिनी में। और यहाँ पर कई लोग मंदाकिनी में समा चुके हैं, अभी तक हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी लाशें तक नहीं मिली है। यहाँ पर जो खेल चल रहा है ना, जो यात्री अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम की यात्रा इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा अभी सबसे ज्यादा डेंजर बनी हुई है दोस्तों। 2013 के बाद में ऐसा खतरनाक जो माहौल है केदारनाथ धाम के बीच में देखने को नहीं मिला, मगर अभी जो यात्रा चल रही है बहुत ही ज्यादा खतरनाक यात्रा है। और इस बार दोस्तों जो यात्री है सबसे ज्यादा अपनी जान को यात्री ही खतरे में डाल रहे हैं। लगातार उन्हें समझाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन जो जितने भी जो रास्तों को देखने वाले जो अधिकारी है सभी लगातार ही समझा रहे हैं कि आप लोग रिस्क न ले, उसके बावजूद भी यात्री है कि मानने को तैयार नहीं है। और मौसम दोस्तों है कि इतना खतरनाक बिगड़ा हुआ है कि मौसम भी मानने को तैयार नहीं है। लगातार दोस्तों केदारनाथ धाम में जो सिलसिला है यात्रियों की जान जाने का वह चल रहा है, और कुछ जगह ऐसी है कि वहां से अभी तक रेस्क्यू भी नहीं हो पाया है और फिर से यात्री भागते दौड़ते हुए ऐसे रास्तों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर लगातार ही जान का खतरा बना हुआ है। केदारनाथ धाम की यात्रा अभी पिछले 2 दिनों से जो चल रही है वो कुछ इस प्रकार से चल रही है कि जब बारिश रुकती है और जो अधिकारी है वो यात्रियों को छोड़ देते हैं कि भाई जाइए, उनका छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मगर यात्रियों का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन्हें मजबूरन थोड़ा सा जब माहौल सही होता है, बारिश थोड़ी सी रुक जाती है तो यात्री वहां पर हंगामा करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो जवान हैं उन्हें यात्रियों को फिर से छोड़ना पड़ता है और थोड़े ही आगे जाने के बाद में यात्री फिर फंस जाते हैं। तो यात्रियों को समझने वाली बात है कि आप सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ धाम में ही रुकिए जब मौसम खराब होता है। ऐसे समय में थोड़ी ही देर मौसम साफ होता है, थोड़ी ही देर बारिश रुकती है कि यात्री हंगामा करना लगते हैं
जिसके कारण जो जवान हैं उन्हें यात्रियों को छोड़ना पड़ता है और सुरक्षित स्थानों से निकलकर जब यात्री ऐसे जंगल में, ऐसे पहाड़ों में, चट्टानों में चले जाते हैं जहां पर उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है, जो यात्री इन रास्तों में जब फंस जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गलत हो गया, गलत जगह पे फंस गए, हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए था जहां पे हमें रोका जा रहा था। मगर यात्री रुकने का नाम नहीं लेते। जगह जगह पुलिस के बैरिकेड लगे हुए हैं और जहां जहां पर डेंजर जोन है वहां पर जो जवान है उनके द्वारा लगातार ही यात्रियों को रोका जा रहा है कि भाई आगे मत जाइए, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है, आपको पता नहीं है पहाड़ों में किस प्रकार से खतरा होता है। मगर जो यात्री है थोड़ा सा उन्हें जब ऐसा लगता है कि बारिश रुक चुकी है तो हम यात्रा क्यों नहीं करेंगे, यात्रा करते हैं, चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा, और फिर इस प्रकार से यात्री फंस जाते हैं जहां तहां। और कुछ जगहों पर नेटवर्क भी काम नहीं करता, तो ऐसे में आप यह मान के चलिए कि अभी जो यात्रा चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ में क्या हो जाए। जिंदगी बहुत ही सस्ती कर रखी है यात्रियों ने यहाँ पर। और आप लोग, मैं लगातार ही आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई खतरा बहुत ही है यहाँ पर, अभी मत आइए, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। मगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि अभी यात्रा किसी भी हिसाब से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। लगातार जहां पे लैंडस्लाइड हुआ था पिछले दिनों, उन रास्तों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, लगातार बोल्डर गिर रहे हैं और यात्री भागते हुए इन रास्तों को पार कर रहे हैं। आप कितना भी तेज भाग लीजिए, उससे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा खतरा है। और फिर भी जो यात्रा चल रही है अभी, कल दोस्तों पूरे दिन बारिश, पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही, उसके बावजूद भी कुछ देर के लिए यात्रियों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और गुप्त काशी में, सीतापुर में, रामपुर में जितने भी जो पड़ाव है उन सभी जगहों पर यात्रियों की बहुत ही ज्यादा भीड़ हो चुकी है। और जो यात्री यहां से अपनी जान बचाकर भागते हुए नीचे की ओर पहुंचे हैं, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और सीतापुर, रामपुर में, उन्होंने जब अपनी आप बीती बताई तो वहां से बहुत सारे जो यात्री है केदारनाथ धाम की तरफ आना चाहते थे, उन्होंने अपने घरों की तरफ वापसी ले ली है। तो अभी जो यात्रा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो यात्रा चल रही है दोस्तों, कल पूरे दिन कुछ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब बारिश रुकती थी, ऐसे समय में जब यात्री हंगामा करते तो कुछ यात्रियों को केदारनाथ धाम की तरफ छोड़ा गया, बाकी यात्रा पूरी तरह से बंद हो जाती है। और लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, जो पहाड़ों पे जहां जहां पे पिछले दिनों भारी मात्रा में जो बादल फटा था, उन जगहों पर जो लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, उन जगहों पर लगातार ऊपर से पत्थर, बोल्डर गिर रहे हैं और लगातार ही इसमें यात्री भी घायल हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यात्री मान नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो आपदा प्रबंधन बोर्ड है वो भी अभी बहुत ही ज्यादा सकते में है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार से पहले कभी भी इस प्रकार की यात्रा देखने को नहीं मिली। जो हादसे लगातार केदारनाथ धाम में हो रहे हैं, इस प्रकार के हादसे पहले 10 साल में, पिछले 10 साल में, 2013 के बाद में कभी भी देखने को नहीं मिले। और पहले इतने यात्री नहीं हुआ करते थे। अभी आप देखिए कि यात्रियों की भारी भीड़ हो जाती है थोड़ी सी देर में ही, और इनमें महिला भी है, बच्चे भी है और बुजुर्ग लोग भी है। सभी प्रकार के यात्री अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए हुए हैं। और थोड़ी देर यात्रा खुलती है, यात्रा चलती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर पुलिस के जो जवान हैं वो यात्रियों को रोक देते हैं। और खतरा तो लगातार ही बना हुआ है। आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में जितने भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे कि हम केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी आए, बाद में आए, कब आए, हमारा इतनी तारीख का बुकिंग है, इतनी डेट के रजिस्ट्रेशन है, अब आप देख लीजिए कैसे भाग रहे हैं जान बचाकर लोग। अब आपको अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकता। आप खुद ही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं
और फिर भी अगर आपको अंदाजा नहीं लगा हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मत आना अभी जब तक बारिश नहीं रुके। आपको ये जो पुलिस वाले हैं ये थोड़ी बहुत देर के लिए कंट्रोल करके रोक लेते हैं, मगर जब भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है ऐसे समय में जो भीड़ है वो पुलिस के भी बिल्कुल पुलिस वालों की भी नहीं सुनती है। और आप देखिए नीचे पूरी खाई है, रोड तो सिर्फ देखने मात्र है, नीचे रोड के नीचे पूरा ये जो रास्ता है वो कट चुका है। उसके बाद में यात्रा कितने सारे यात्री इन रास्तों को पार कर रहे हैं, कितने सारे यात्री फंसे हुए हैं सोनप्रयाग गौरीकुंड में और जो नीचे रामपुर सीतापुर में अभी करीब 15,000 के करीब श्रद्धालु फंसे हुए हैं। मगर उसके बावजूद भी जो यात्री है उनका एक ही सपना है कि केदारनाथ धाम पे जाना है, महादेव के दर्शन करना है। तो मेरे यारों अपना सपना आप बाद में पूरा कर लेना, जब यात्रा सही हो, जब रास्ते सही हो, जब मौसम साफ हो, उसके बाद में आप महादेव के दर्शन कर लेना, आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर अभी जो जान का खतरा बना हुआ है अपने माता पिता की भी थोड़ी बहुत सुन लीजिए। थोड़े दिन के बाद में आप लोग यात्रा कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। फिलहाल दोस्तों यात्रा बहुत ही ज्यादा रिस्की है, अभी यात्रा न करें। जय बाबा केदार।